तो बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पंजाब असम्बली की तहलील सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन का सिंध हुकूमत के इकदाम पर इजहार बरहमी। इलेक्शन कमीशन का सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन पर सख्त कार्रवाई करने पर गौर है। दूसरी जानिब कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा के खिलाफ सियासी जमातों ने भी हिकमत अमली तैयार कर ली। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने अदालत से रजू करने का फैसला किया है, जबकि सिंध हुकूमत ने कराची डिवीजन और जिला हैदराबाद में दोबारा हल्का बंदी कराई जाएगी। मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है नुमाइंदा वकार अली सैयद। वकार, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जो गुज़िश्ता रोज़ सिंध हुकूमत का ख़त है उसके बाद इलेक्शन कमीशन का गैर मामूली जो इजलास है वो सुबह 11 बजे से शुरू है और इस वक्त भी ये इजलास जो है वो जारी है। हमारे ज़राए के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन है उनके मेंबरान ने जो सिंध हुकूमत का ख़त है उस पर इज़हार बरहमी का जो है वो इजहार किया गया है और नापसंदीदगी का इजहार किया गया है। जबकि जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि जो इजलास है उसमें जो मेंबरान है उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई कि ना तो वफाकी और सूबाई जो हुकूमतें हैं वो बल्दियाती इंतखाबात जो है वो कराना चाहती हैं, जबकि इससे कबल जो वफाकी हुकूमत थी उन्होंने ऐन वक्त पर जो एक्ट थे उस पर तरामीम लाकर जो सारा मलबा था वो इलेक्शन कमीशन पर जो है वो डाल दिया गया है। जबकि इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के जो दीगर विंग है जिसमें लॉ विंग है उन्होंने मुमकिन तौर पर जो कानूनी मुख्तलिफ ऑप्शन है उस पर भी जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो ब्रीफिंग है वो दी है, जिसके मुताबिक जो तौहीनी अदालत से लेकर मुख्तलिफ इलेक्शन कमीशन के जो अपने इख्तियारात है उस पर भी जो है वो तफसीली गुफ्तगू हुई है। जबकि जो मुतलका विंग है, जो इलेक्शन विंग है, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को बताया गया कि इलेक्शन कमीशन की तमाम तरह जो तैयारियां थी वो मुकम्मल थी और आज से जो पोलिंग का सामान था वो जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उनके हवाले किया जाना था और कल शाम तक इसकी तरसील जो है वो मुकम्मल की जानी थी, जिसके बाद बाकायदा तौर पर 15 तारीख को जो पोलिंग है वो कराची और हैदराबाद में भी जो है वो शुरू हो जानी थी। लेकिन ताम ये जो खत आया है इसके बाद जो बल्दियाती इंतखाबात है वो कराची और हैदराबाद में जो है वो मुलतवी हुए और इसके बाद की जो सूरत हाल है उस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो उस वक्त एक जो है तफसीली तौर पर इसका जायजा भी ले रहा है और इसके बाद जो है वो मुतवक्के तौर पर एक इलामिया जारी किया जाएगा, जिसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का इकदाम है वो कौन से इकदाम हैं जो वो लेने जो है वो जा रहे हैं, इससे मुतल्लिक जो वो इलामिया में अपना जो रद्द अमल है वो जारी किया जाएगा। ताम ये इजलास इस हवाले से भी गैर मामूली है कि जो गुज़श्ता रात जो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जानिब से जो समरी जो एडवाइस मूव की है जिसमें जो गवर्नर है उनके के जो असम्बली है वो तहलील कर दे और उसके बाद जो तहरीक इंसाफ के अरकान के जो बयानात है कि केपी की असम्बली जो है वो भी 2 दिन बाद जो है वो डिसॉल्व कर दी जाएगी। तो यूँ इलेक्शन कमीशन जो अपनी दीगर तैयारियां है उसका भी जो है वो जायजा ले रहे हैं और मुख्तलिफ इलेक्शन कमीशन अपनी जो तैयारियां उनका जायजा ले रहा है। इलेक्शन कमीशन के बाहर से वकार आप हमारे साथ मौजूद है, साथ ही रहेगा। कराची से भी हमारे साथ लियाकत अली राना और मोहम्मद अरशद मौजूद है। लियाकत, आपके जानिब बढ़ते हैं, सिंध हाई कोर्ट के बाहर आप मौजूद हैं। पीटीआई ने और जमात इस्लामी ने अदालत से रजू करने का फैसला किया है, कब तक दरख्वास्त दायर की जाएगी? देखिए, मैं इस वक्त सूबाई इलेक्शन कमीशनर ऑफिस के सामने मौजूद हूँ, जहाँ जैसे ही इलेक्शन कमीशन को पता चला कि जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का ऐलान किया, यहाँ हिफाजती इक़दाम बढ़ा दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई, जबकि गेट के बाहर बैरियर लगाकर खारदार तारे भी लगा दी गई हैं। जमात इस्लामी ने 3 बजे सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाज और धरने का ऐलान किया, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान किया गया है। जमात इस्लामी और जो पीटीआई है उनका अपने वकला से मुशावरत का सिलसिला जारी है। दोनों जमातों का कहना है कि वकला की मुशावरत के फ़ौरन बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि आया आज सिंध हाई कोर्ट से रजू करना है या कि हफ्ते के दिन। जैसे ही डिसाइड होगा लाजमी तौर पर अदालत आलिया से रजू किया जाएगा और इसके साथ साथ एहतजाज का सिलसिला भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ उनका कहना था कि सिंध हुकूमत जो है या उसकी इत्तेहादी वो पहले से ही बल्दियाती इलेक्शन से फरार चाहती थी और उन्होंने एंड टाइम पर आकर फरार का रास्ता इख्तियार करते हुए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जबकि यहाँ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान भी आज यहाँ सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कराची पहुँच रहे हैं। उनका यहाँ इलेक्शन कमीशन ज़राए का कहना है कि वो अगर कराची और हैदराबाद में इलेक्शन नहीं होते तो मुतल्लिका जो 8 तालुके हैं वहाँ बल्दियाती इलेक्शन होंगे, वो उनकी निगरानी करेंगे, लेकिन सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जमात इस्लामी ने यहाँ 3 बजे एहतजाज का ऐलान किया, जबकि तहरीक इंसाफ ने सिंध असम्बली के सामने वहाँ नमाज जुम्मा के बाद एहतजाज करना है। जी।
ठीक है, मोहम्मद अरशद आपके पास आएंगे। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कब कराची डिवीजन और जिला हैदराबाद में हल्का बंदियां शुरू कराई जाएंगी, इस हवाले से बताइएगा। आज देखिए, जैसे लियाकत अली रारा ने बताया कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन किया गया है उसके ऊपर एक एहतजाज किया जाएगा। उसके फौरी बाद ही जो है MQM की राब्ता कमेटी का भी हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। जुम्मे की नमाज के बाद MQM राब्ता कमेटी का जो है वो हंगामी इजलास शुरू होगा, जबकि इसके साथ साथ जो MQM की वकला की टीम है उनको भी MQM मरकज़ भादराबाद जो है वो बुलाया गया है, जिसके बाद डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और तमाम तर सूरत हाल पे जो MQM की जानिब से फैसले किए गए उससे भी आगाह करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला हाउस में एक गैर मामूली मीटिंग हुई जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो थे वो रात पे वहाँ पर पहुँचे, तमाम तर अरकान हैं उनसे भी मिले, सूबाई वज़रा से मिले। इसके अलावा जो पार्टी के ओहदेदार हैं उनसे भी जो है उनकी मुलाकातें हुई। MQM की जानिब से इस बात का काफ़ी अरसे से मुतालबा किया जा रहा था, बल्कि 30 मार्च 2022 में जो MQM का मुआहदा हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ सूबाई सतह पर, उसमें भी MQM की जानिब से यही मुतालबा किया गया था कि बल्दियाती हल्का बंदियों को जो है वो ठीक किया जाए, क्योंकि अब इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा करीब थे। MQM की जानिब से इंदिया दे दिया गया था कि अगर उनके मुतालबा पूरा नहीं किया गया तो फिर वो अपने फैसलों में आज़ाद होंगे। जिसके बाद रात गई ये बड़ी बैठक हुई वज़ीर आला हाउस में और उसके बाद ये फैसला किया गया कि बल्दियाती हल्का बंदियों में सिंध हुकूमत की जानिब से तब्दीली कर दी जाएगी। इसके साथ ही हमने सिंध हुकूमत ने जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसका सेक्शन 10A को विड्रॉ किया। ये जो विड्रॉ हुआ ये ठीक है। PTI जमात इस्लामी ने आज एहतजाज का भी ऐलान किया है। आपने अरशद हमें अपडेट किया। लियाकत अली राना हमारे साथ मौजूद है, वकार सईद हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों नुमाइंदान का बहुत शुक्रिया। बल्दियाती इलेक्शन क्यों मुलतवी किए? जमात इस्लामी का आज इलेक्शन कमीशन के सामने धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सुमोटो नोटिस लेने और खत मुस्तरद करने की इस्तदा की है। उनका कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन में ताखीर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं की जा सकती। कराची के बासियों की पीठ में छुरा घोंपा गया है। अल्लाह ताला 3 बजे इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस पर धरना होगा। मैं एक शहर के अवाम से कहता हूं कि बड़ी तादाद में शरीक हों। कानूनी तौर पर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि इसकी बुनियाद पर इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। मैं इलेक्शन कमीशन को वार्न करता हूं कि इलेक्शन को डिले नहीं होना चाहिए, फैसला उनके हाथ में है। अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। हंगामी इजलास तलब किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से और हर सूरत बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही करवाने का इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया गया है। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से फैसला मौखर किया गया था और कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात न करवाने का फैसला किया गया था। हल्का बंदियों को उनकी जानिब से वकार सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। वकार, इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास तलब किया गया था। बड़ा फैसला किया गया है कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन हर सूरत 15 जनवरी को ही होंगे। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का जो अहम इजलास है वो ख़त्म हो और उसके बाद एक इलामिया जो है वो जारी किया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने जो है वो वाजे कर दिया कि जो कराची और हैदराबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात है वो 15 जनवरी को ही होंगे। जो इलेक्शन कमीशन का इलामिया जारी किया गया है उसमें कहा गया कि सूबाई गवर्नमेंट सिंध की जो दरख्वास्त है नोटिफिकेशन पर जो है वो गौर किया गया और उसके बाद जो है वो ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला किया गया कि जो बल्दियाती इंतखाबात है वो 15 जनवरी को ही होंगे। जबकि जो सूबाई हुकूमत का जो खत था, जो दरख्वास्त थी कि इस इंतखाबात को जो है मुलतवी किया जाए, उनकी वो जो दरख्वास्त है वो नामंजूर जो है वो की जाती है। और इलेक्शन कमीशन के इलामिया में ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इसके हवाले से बाकायदा तौर पर अपना एक आर्डर जो है वो जारी करेगा। जबकि इसके अलावा जो इलामिया जारी किया गया उसमें ये भी कहा गया कि जो गुज़िश्ता रोज़ वजारत दाखिला का एक खत सामने आया था जिसमें कहा गया कि जो पाक फौज के जो जवान है उनकी दस्तयाबी से जो है वो माजरत की गई है। तो इस इलामिया में ये भी वाज़े किया गया कि इंतखाबात के दौरान इंतहाई जो हसास पोलिंग स्टेशन होंगे वहाँ पर जो है पाक फौज और रेंजर्स को जो है उनकी तैनाती को जो है वो यकीनी बनाया जाए। जो इलामिया जारी किए गए उसमें बुनियादी तौर पर जो है वो 3 नुकात है कि जो कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो मुकर्ररा वक्त यानी 15 जनवरी को ही होंगे। इसके अलावा दूसरा जो अहम पॉइंट है कि जो सिंध हुकूमत की दरख्वास्त थी कि इंतखाबात जो है वो मुलतवी कर दिए जाए, वो दरख्वास्त जो है वो नामंजूर की गई है। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के इलामिया में कहा गया कि बाकायदा तौर पर इलेक्शन
कमीशन के मेंबरान जो है वो अपना एक आर्डर जो है वो जारी करेंगे, जबकि जो वजारती दाखिला की जानिब से माजरत की गई थी और कहा गया था कि जो फोर्सेज है वो दस्तियाब नहीं है, क्योंकि तमाम पोलिंग स्टेशन को जो है वो हसास करार दिया गया है। जो इलामिया है उसमें ये कहा गया कि हम बाकायदा तौर पर वजारत दाखिला को दोबारा जो है वो हिदायत जारी करेंगे कि वो यकीनी बनाए कि जितने भी इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर फौज और इसके अलावा जो रेंजर्स के जो जवान है उनको जो है वो तैनात किया जाए। यूँ जो इलेक्शन कमीशन है उसने इससे कबल जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक एक ऑर्डर वफाकी हुकूमत ने जारी किया था, उसके बाद आज खुद एक ऑर्डर जो है वो जारी किया था और इसमें वाज़ेह तौर पर कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात जो है वो वक्त पर होंगे। लेकिन ये मामला एक बार फिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया और वहाँ से जो है वो ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास आया और ये इंतखाबात जो है वो मुलतवी कराने पड़े। ठीक है वकार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, अभी पीटीआई ने जमात इस्लामी ने अदालत से रजू करना था, लेकिन उससे पहले ही बड़ा फैसला है इलेक्शन कमीशन का। 15 जनवरी को हर सूरत आप इंतखाबात करवाने होंगे, बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद में। उनको अदालत में जाने की जरूरत नहीं होगी, वो मामला गैर मौसर हो गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही वो अथॉरिटी है जिसने ये डिसाइड करना था कि इलेक्शन जो है ये 15 को होने हैं या नहीं होने। उसके बाद अब अदालत में जाने का जवाब खत्म हो गया है और इलेक्शन कमीशन के हुकाम से सुबह भी हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने इस पे लाइल्मी का और हैरानी का इजहार किया था। जो मीडिया में खबरें चल रही थी कि जो कराची में और हैदराबाद में जो बल्दियाती इलेक्शन है इनसे मुतल्लिक जो नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया, तो उसमें यही नजर आ रहा था बज़ाहिर के इलेक्शन कमीशन जो आज इजलास करने जा रहा है उसमें ये इस्तदा मंजूर नहीं करेगा और जो नोटिफिकेशन वापस लेने का जो फैसला है इसको भी कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन है उसमें भी वफाकी हुकूमत की जानिब से जो कुछ किया गया और उसमें इस्लामाबाद की जो हल्का बंदियों से मुतल्लिक जो इकदाम उठाए गए तो इलेक्शन कमीशन को उसमें बड़ा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि शायद इलेक्शन कमीशन भी हुकूमत के साथ कोई मिला हुआ है और उसमें इलेक्शन कमीशन पर सियासी जमातों खासतौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से काफी क्रिटिसिज्म किया जा रहा था। तो अब कराची में तमाम तैयारियां मुकम्मल थी और जो बैलेट पेपर्स थे उनकी छपाई मुकम्मल हो चुकी थी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की डिप्लॉयमेंट के हवाले से इंतजाम मुकम्मल हो चुके थे और इसके अलावा जो दीगर इंतजाम थे पोलिंग स्टाफ जो है उनके हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके थे। बिल्कुल 11th आवर पे आके ये हुकूमत की जानिब से सूबाई हुकूमत की जानिब से जो फैसला करना था इलेक्शन कमीशन इससे खुश नहीं था और आज के इजलास में भी ये बात की गई कि हुकूमतें क्यों इलेक्शन नहीं कराना चाहती, कोई भी इलेक्शन नहीं कराना चाह रहा और उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ये फैसला है कि इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे, ऐसे में सूबाई हुकूमत या कोई और अब अदालत से भी रुजू करे तो ऐसे में कोई रिलीफ मिलता इसलिए नजर नहीं आ रहा कि कोई वजह नहीं बनती, कोई रिलीफ मिलता। दिल आप कहने के नजर नहीं आ रहा। तलहा हाशमी ब्यूरो चीफ कराची, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। तलहा, अब आप क्या देख रहे हैं? जिस तरह अभी अदील कह रहे हैं कि कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा सूबाई हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और जितनी उनकी इत्तेहादी जमातें, अगर हम बात करें विफाक में एमक्यूएम की खुसूसन बात करें, तब उनके पास क्या ऑप्शंस बचती हैं, क्या वे आउट बचता है इस फैसले के बाद? बड़ा फैसला है इलेक्शन कमीशन का। देखिए, जाहिर है इलेक्शन कमीशन का फैसला बड़ा है और जो गुज़िश्ता रोज सिंध हुकूमत ने फैसला किया था वो भी बड़ा फैसला किया था, लेकिन पहले जो सिंध हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी थी वो बड़ी इस पे फर्म थी कि इलेक्शन होने चाहिए और फिर एक बहुत ज़्यादा रस्साकशी चलती रही पीपल्स पार्टी में और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में। और फिर उसके बाद जो है वो गुज़िश्ता रोज जब ये तीनों धड़े एक हुए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अचानक से इजलास हुआ। सीएम सिंध इस्लामाबाद में थे, बिलावल भी इस्लामाबाद में थे, इस्लामाबाद से वापस आए, रात गए फैसला हुआ और रात गए ही ये फैसला जारी कर दिया गया कि जो 10A का जो सेक्शन है वो वापस लिया जाता है, जिसकी वजह से इंतखाबात नहीं हो सकते कराची और हैदराबाद में। अब आज इलेक्शन कमीशन का फैसला है, ज़ाहिर है उसी नौयत के ही एक फैसला है जिसका इस्लामाबाद में हुआ था कि इलेक्शन कमीशन फर्म है, चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट, जहाँ जहाँ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट गई उन्होंने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन के कोरम पर सवाल किया गया, उस पर वहाँ पे अदालत ने उनको वहाँ पे नहीं सुनी। फिर उसके बाद दोबारा से जो हुदूद बंदी है उस पर बात करने की कोशिश की गई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, लेकिन वहाँ पर भी वो बात नहीं सुनी गई। तो इलेक्शन कमीशन तो फर्म है कि इलेक्शन होने चाहिए और जहाँ पे जो सिंध हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी चाहती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि देखें, गुज़िश्ता रोज की जो मीटिंग थी जो कि काबीना का इजलास था उसमें आईजी सिंध की जानिब से ब्रीफिंग दी गई थी और उसमें जो अहम नुकात थे वो ये थे कि कराची में जो पुलिस एहलकारों की तैनाती है वो अंदरून सिंध से भी उनको आना है। 38,000 पुलिस एहलकार कराची में मौजूद हैं, 65,000 की नफरी जो है वो इस टोटल इलेक्शन में लगनी थी। अब वो जो नफरी थी वो मूव होनी थी टीरे सिंध से, उसको रोक दिया गया। जब उसको रोक दिया गया
पाक फौज ने और रेंजर्स ने कहा कि वो QRF के तौर पे काम कर सकती है। वो इलेक्शन कमीशन में जैसे माजी में वो पोलिंग बूथ पे, पोलिंग स्टेशन पे तैनात रहती थी, वो नहीं रहेगी। तो यहाँ पे अब चीजें जो है ना वो एक ऐसा लगता है कि एक तनाज़े की तरफ जा रही है। तनाज़े का तला आपने जिक्र किया, तो कल MQM जो मुत्तहिद हुई और जो रहनुमा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, ये ऐलान किया गया बाकायदा तौर पर कि अगर हम सड़कों पर आ गए तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकता और हम 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि गुज़िश्ता रोज की जो तीनों धड़े एक हुए थे और उसमें जो खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट थी, उनकी लैंग्वेज भी बड़ी डिफरेंट थी। वो माजी में अगर हम चंद सालों में देखें तो मुत्तहदा कौम मूवमेंट की वो बॉडी लैंग्वेज जो माजी में कभी हुआ करती थी, कल उसकी एक झलक नजर आई। और जिस तरह उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, तो ये इस पे जाहिर है वो एक बड़ा फॉर्म था इस पे कि इलेक्शन नहीं होने देंगे। उस पर फिर जो PTI है उसकी तरफ से रद्दमल आया, अली ज़ादी की तरफ से रद्दमल आया, दीगर की तरफ से रद्दमल आया कि फिर हम इलेक्शन करवाएंगे। तो अब ये मामला एक तनाज़े की तरफ जा रहा है। आप साथ ही रहेगा तला अदील, आपकी जानिब यही पॉइंट लेकर बढ़ते हैं, क्या कोई सियासी जमात या क्या कोई लीडर या रहनुमा ये ऐलान कर सकता है कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, या उसके खिलाफ, इस ऐलान के खिलाफ या इस ऐलान करने वाले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन या हुकूमत की कार्रवाई कर सकती है? अदीला में सुन पा रहे हैं? तला यही बात, इसी बात का आप जवाब दीजिएगा कि क्या ऐसा ऐलान अगर कोई शख्स या कोई रहनुमा की सियासी जमात का करता है? ठीक है, आप लोग हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तरीके साहब के रहनुमा अली ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपने सर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अदालत जाने का आप लोगों ने ऐलान भी किया, लेकिन आप अदालत जाने की लगता है ऐसा कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा फैसला किया गया। देखिए, इलेक्शन कमीशन के फैसले का मकदम कर, अभी इलेक्शन कमीशन से हमारी आज गुजारिश है ये भी बता दें कि वो कराएंगे कैसे, क्योंकि मैं अब लोगों से अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से, और मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं नमाज के बाद दोबारा हमारा 4 बजे प्रोटेस्ट कॉल है वो बरकरार है, लेकिन मैं अब सारे कराची के और हैदराबाद के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ उनके पोलिंग स्टेशन पे सुबह पहुंचे 8 बजे, लेकिन मुझे ये बता दें इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा कैसे? अमला तो सिंध हुकूमत में आपकी क्या डिमांड है, कैसे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाए? क्या आप लोग किस तरीके से सपोर्ट करेंगे इस फैसले में इलेक्शन कमीशन को? मैं तो इलेक्शन कमीशन को कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट बॉडी है वो, तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, उनके फैसले को मैं सराह रहा हूँ कि अच्छा फैसला है उनका इलेक्शन कराने का। हम तो कह रहे हैं इलेक्शन कराइए, तमाशा लगाए हुए हो रहे नहीं हो रहे, 4 दफा ये तमाशा कर चुके हैं। अब रात को 1-1 बजे 2-2 बजे मिलकर फैसले करके इलेक्शन डिले करते हैं। करवाएं इलेक्शन, हमें कोई इतराज नहीं है इलेक्शन पे, हम तो तैयार बैठे हैं, हमें पता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन ये अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाए और वहाँ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे और अमला भी प्रोवाइड करे। अली ज़ैदी साहब ये भी कहेगा कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, MQM के जो तमाम धड़े इकट्ठे हुए, वो सब लोग जो एक हुए हैं और उस दौरान उन्होंने कहा है कि इलेक्शन होने नहीं देंगे अब वो, तो क्या यानी कि वो मुनाफिक कौमी मूवमेंट की बात कर रहे हैं आप? चले जो भी सर आप नाम दे, हम तो MQM पाकिस्तान का नाम देंगे। खुद कह रहे हैं, देखिए एक सेकंड मेरे भाई, मैंने तो नहीं कहा, वो तो खुद कह रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब कि मैं मुनाफिक नहीं हूँ, जो मैं पहले खड़ा था वो उस वक्त अगर नहीं थे तो फिर कल से मुनाफिक एक वक्त होंगे ना, ये तो नहीं हो सकता कि उस वक्त। तो मुनाफिक कौमी मूवमेंट जो है वो या मजबूर कौमी मूवमेंट है, किसी के फोन कॉल पे मजबूर होने के लिए, उनसे हमें कोई थ्रेट नहीं है। वो हमारे तीनों मिलके भी पिछले जो 10 इंतखाबात इस शहर में हुए उसमें आधे वोट भी नहीं लेते तीनों मिलके, तो उससे कोई उनके पास ना कोई सपोर्ट है ना कोई वोट। लेकिन जैसा मैं आपसे ये पॉइंट जानना चाह रहा हूँ कि क्या कोई किसी सियासी जमात का रहनुमा अगर ये ऐलान करे कि वो इलेक्शन नहीं होने देगा, अगर वो सड़कों पर आ जाते हैं तो फिर वो देखेंगे कि वो क्या कर सकते हैं, तो क्या ये कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं हो सकती? ये स्टेट के खिलाफ बगावत है नंबर 1, और स्टेट को एक्शन में आना चाहिए, ये स्टेट का हिस्सा है। इलेक्शन एक आईनी अमल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक कर रहे हैं। मैं तो अपने वकील से पूछने लगा हूं कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि तो बगावत कर रहे हैं पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ। ये कह रहे हैं हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, होने देंगे। पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में हमने जमातों को मिलते देखा है, जमातें मिलती हैं इलेक्शन करवाने के लिए और अलायंस में जाने के लिए, ये इलेक्शन रुकवाने के लिए मिल रहे हैं। और जैसे साहब आपने ये भी कहा था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, हमने 16 तारीख को यहाँ से अपने मेयर का ऐलान करना था, तो इंतखाबात अब होने जा रहे हैं 15 जनवरी को, तो क्या आपकी तैयारी भी मुकम्मल है? जी हमारी तैयारी तो बिल्कुल मुकम्मल है। हम अपनी कैंडिडेट को सारों को फोन करके, हमने तो जैसे आपके प्रोग्राम, आपके बीपर के शुरू में मैंने कहा कि जनाब सबको मैं कह रहा हूँ पहुंचे संडे को अपने वोट कास्ट करने,
ठीक है, और आखिर में बस एक कमेंट कर दीजिएगा अजय साहब, आप क्या समझते हैं क्या ऑप्शंस बचती हैं अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनका जो कल का फैसला था, जो उन्होंने इसको मुअत्तल किया, नोटिफिकेशन वापस लिया था, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, इस पर क्या कमेंट करते हैं? पीपल्स पार्टी ने ये जो कल रात गए ये ऐलान किया था। देखिए, इस वक्त पूरे मुल्क में सियासत प्रो इमरान खान और एंटी इमरान खान है। पूरा मुल्क के लोग और लोगों का ज़मीर इमरान खान के साथ खड़ा है, बेज़मीर लोग और चोर इमरान खान की मुखालिफत कर रहे हैं। अफसोस की बात यह कि वो हुकूमत में और स्टेट मशीनरी को, रियासत के इदारों को इस्तेमाल करते हैं, रियासती दहशतगर्दी करते हैं, रियासत को लूट मार कर रहे हैं, रियासत के इदारे में लाके मुल्क को लूट रहे हैं। तो ये मुल्क इमरान खान के साथ खड़ा है। इलेक्शन करवा के देख लें कि कौन इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है। कितनी दफा करा लिए, बाई इलेक्शन करा लिए, फिर नेशनल असेंबली वाले करवा लिए, पंजाब वाले करा लिए, वोट सिर्फ इमरान खान का ही रह गया इस मुल्क को, बाकी सारे ये चोर डाकू लुटेरे आपस में मिले। ठीक है, रहनुमा पीटी अलीजादी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अदील बड़ाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, वकार सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आपने गुफ्तगू सुनी, गुफ्तगू मुलाहिजा की अलीजादी साहब की, और वो तो कॉन्फिडेंट है, बट एक उनका सवाल है कि इलेक्शन कमीशन अब ये इंतखाबात करवाएगा कैसे। यही सवाल आपसे करेंगे कि क्या एक दिन के अंदर ये पॉसिबल है, क्योंकि आज 13 तारीख है और कल का दिन बीच में बचता है, 15 तारीख को ये इंतखाबात होने हैं और सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको देखना है, तो क्या देख रहे हैं आप? देखें, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तो मुकम्मल थी। इस्लामाबाद जैसी सूरत हाल नहीं थी। उसकी बड़ी रीजन ये थी कि इस्लामाबाद में तो ये तय हो गया, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया था कि इलेक्शन नहीं हो रहे, और अचानक उनके सर पर आन पड़ी और उन्होंने कहा हमारी तैयारी नहीं है। इसमें सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें जो फौज और रेंजर्स की जो QRF क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर जो तैनाती है, उसके हवाले से मामला तय पाए जा चुके थे। उसमें पुलिस को पोलिंग स्टेशन पे खड़ा करना है, इस हवाले से चीजें तय पाई जा चुकी थी। इसमें बैलेट पेपर की छपाई मुकम्मल होने के बाद मुतलका अफसरान के पास, मुतलका जो रिटर्निंग अफसर है उनके पास पहुंच चुकी थी। जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनको बताया जा चुका है कि इस तारीख को इलेक्शन है और आपकी फलां पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी है। ये तो अब से चंद घंटे पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये फैसला करना पड़ा अपने इत्तेहादियों को नाराज होने से बचाने के लिए, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारी किसी भी स्टेज पे खत्म नहीं की थी, बल्कि हमने सुबह 9 बजे के करीब ये बताया भी था अपने नाजरीन को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि जो इलेक्शन की तैयारियों में वो इस वक्त है, इलेक्शन की तैयारियां जारी रखे हुए है, उसने इलेक्शन की तैयारियां खत्म नहीं की थी। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी कुछ देर बाद एक ऑर्डर भी आ जाएगा जिसमें वजारत दाखिला को ये कहा जाएगा कि इंतखाबात के दौरान इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर फौज और रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। इससे पहले जो आइन के आर्टिकल 220 के तहत ये कहा गया था कि फौज और रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाए, तो GHQ की जानिब से कहा गया था कि इस वक्त जो 20,000 ट्रूप्स हैं उनको उनकी डिप्लॉयमेंट मुश्किल है, जो बॉर्डर की सिचुएशन है और जो इस वक्त अंदरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस बात पर भी राजी नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये डायरेक्शन देने जा रहा है कि पोलिंग स्टेशन जो है इंतहाई हसास हैं, जो कि तकरीबन 2,500 के करीब बनते हैं, वहां पर ये डिप्लॉयमेंट की जाए। तो इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों से निकला नहीं था। तो जो कंसर्न है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि इलेक्शन कमीशन ये कैसे करवाएगा, उसकी रीजन ये है कि इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम से हमारी भी बात हुई तो उनके मुताबिक उनकी तैयारियां मुकम्मल हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम पोलिंग मटेरियल और तमाम जो अमला है उसकी डिप्लॉयमेंट के हवाले से अपने इंतजाम मुकम्मल कर रखे हैं। जी अच्छा दिल, जैसे इम्कान है कि 15 को केओस पैदा हो सकता है, तो मामला चाहे मर्दमशुमारी का हो या फिर हल्का बंदिया का हो, सियासी मसलतें जो हैं वो हमेशा आईनी अमल रोक देती हैं, तो क्यों कोई प्रोसेस जो है वो स्मूथली नहीं होने दिया जाता? देखिए, ये तो बड़ा ही हैरान कुन सूरत हाल है ना कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं यही बल्दियाती इलेक्शन की राह में सबसे ज्यादा, अगर माजी में देखा जाए, तारीख को उठा के देखा जाए तो जिनको हम आमिर कहते हैं, जिनको हम कहते हैं डिक्टेटर कहते हैं, सबसे बेहतरीन बल्दियाती निजाम उन्होंने दिया। परवेज मुशर्रफ का बल्दियाती निजाम मुल्क की तारीख का एक बेहतरीन बल्दियाती निजाम था। लेकिन ये जो सियासी जमातें हैं जो जमहूरियत का राग भी अलापती हैं, वो जब हकीकी जो इक़्तिदार की जो मुंतकिली अवाम तक होती है उसके रास्ते में रुकावट डालती हैं और तरह तरह के बहाने किए जाते हैं। इस्लामाबाद में क्या कुछ नहीं हुआ। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन को किस तरह से रोका गया, उसका गला घोटा गया,
लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो आला तरीन हुकाम से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब एक कानून में ये लिखा हुआ है, आइन में ये लिखा हुआ है, आपने कानून के मुताबिक इलेक्शन कराने हैं और इन्होंने कानून को तब्दील कर दिया, हम फिर इसमें क्या कर सकते थे। अब क्या हुआ कि अब कानून तब्दील नहीं हुआ, अब एक नोटिफिकेशन जारी हुआ चूंकि, तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार था कि वो उस नोटिफिकेशन को मुस्तरद इख्तियार का इस्तेमाल किया गया। दिल बड़ाच हमारे साथ मौजूद थे, तलाश भी हमारे साथ मौजूद थे, वकार सईद हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।